नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आधा अधूरा रिश्ता। समीरा पिछले 1 साल से हिमांशु के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वह भी घर वालों को बिना बताए। हिमांशु ने भी घर में कुछ नहीं बताया था। दोनों एक साथ खुश थे क्योंकि पूरी आज़ादी से रह रहे थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में दोनों के विचार एक जैसे थे। एक दूसरे की बात भी दोनों अच्छे से समझ लेते थे। समीरा की माँ अक्सर फ़ोन करती कि छुट्टी लेकर आ जाओ, कई अच्छे रिश्ते हैं, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। पर समीरा कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती रहती। हिमांशु का भी यही हाल था। घर वालों के फ़ोन से बचने के लिए दोनों एक दूसरे की मदद ले लिया करते थे। इसी के चलते दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। 3 कमरे का फ्लैट लेकर दोनों साथ रहने लगे। एक साथ रहकर भी दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। कोई रोक टोक तो नहीं थी, पर समस्या तब आती जब आसपास के लोगों को पता चल जाता और वह विरोध करते। तब दोनों को फ्लैट शिफ्ट करना पड़ता। 1 साल में यह तीसरा फ्लैट था जो उन्होंने लिया था। दोनों ही आस पड़ोस से दूरी बनाकर रहते थे। समीरा जब ऑफिस से आती तो अक्सर नीचे रहने वाली महिलाएं उसे समझाती, समीरा शादीशुदा हो तो कम से कम सिंदूर या बिंदी तो लगा लिया करो, या फिर मंगलसूत्र और बिछिया ही पहनो। ऐसे खाली खाली अच्छा थोड़ी लगता है। यह सुनकर समीरा को झुंझलाहट होती, लेकिन किसी को सच ना पता चले इसलिए वह चुपचाप सब सुन लेती और हंसकर बहाना बना देती कि हिमांशु को यह सब पसंद नहीं, इसलिए वह नहीं पहनती। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटी तो देखा सामने के खाली पड़े फ्लैट में एक नया परिवार रहने आया है। समीरा खुश हो गई। रात को उसने जब हिमांशु को बताया कि सामने कुछ लोग रहने आए हैं, आंटी अंकल और उनकी 2 बेटियां हैं, अब उसे शाम को बोरियत नहीं हुआ करेगी। सुनते ही हिमांशु ने उसे घूर कर देखा और कहा, देखो समीरा, अभी किसी से ज़्यादा मेल जोल रखने की ज़रूरत नहीं। यह फ्लैट कितनी मुश्किल से मिला है। हम पहले ही प्रॉपर्टी डीलर्स को काफ़ी रकम दे चुके हैं। प्लीज़ अब थोड़े दिन शांति से रहने दो। समीरा को हिमांशु का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। पहली बार उसे हिमांशु के कहे शब्दों से चुभन सी महसूस हुई। फिर उसने खुद को संभाल लिया। सोचा शायद हिमांशु ठीक ही कह रहा है। पर एक प्रश्न उसके दिमाग में घूम गया कि आखिर क्यों लोग उनके रिश्ते को नहीं स्वीकार करते, जबकि खुद वह दोनों इस रिश्ते में खुश हैं। फिर भी लोग उसे सम्मान क्यों नहीं देते। कुछ दिन बाद हिमांशु 3 महीने के लिए ऑफिस की तरफ से एक ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर चला गया। समीरा अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही थी। धीरे धीरे सामने वाली सरोज आंटी और उनकी बेटियों से उसकी बातचीत होने लगी। वह इस बात का विशेष ध्यान रखती कि किसी को भी उसके और हिमांशु के रिश्ते का पता ना चले, पर ऐसा हो ना सका। एक दिन सामने के फ्लैट में एक काम वाली बाई को देख समीरा ठिठक गई। ओह, यह यहाँ कैसे आई? इसी की वजह से पिछला मकान छोड़ना पड़ा था, उसने मन में सोचा। वह जल्दी से अंदर चली गई, लेकिन तब तक काम वाली बाई ने उसे देख लिया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। जल्दी ही पूरी बिल्डिंग में बात फैल गई। लोगों में चर्चा होने लगी। सरोज ने भी अपनी बेटियों को भेजना बंद कर दिया। ऑफिस जाने और वापस लौटने पर बिल्डिंग की महिलाएं समीरा को अजीब नज़रों से देखती, पर समीरा ने किसी की परवाह नहीं की। वह तो बेफिक्र सी हिमांशु के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। 3 महीने बीते, हिमांशु वापस आ गया। समीरा ने उसे सब बताया। सुनकर वह भी परेशान उठा कि फिर से मकान बदलना पड़ेगा। वह समीरा पर झुंझला पड़ा। उसके व्यवहार से समीरा विचलित हो उठी। उसी शाम जब वह ऑफिस से लौटी
तो लिफ्ट खराब थी। वह सीढ़ियों की तरफ मुड़ी ही थी कि सरोज आ गई। उनके हाथ में काफ़ी सामान था। समीरा ने आग्रह करके कुछ सामान उनसे ले लिया। दोनों साथ साथ सीढ़ी चढ़ने लगीं। सरोज ने पूछा, क्या हुआ समीरा, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ऑफिस में आज काम ज़्यादा था इसलिए थक गई हूँ, समीरा ने बात बनाते हुए कहा। उनका सामान रखकर समीरा वापस जाने लगी तो सरोज ने उसे रोक लिया। घर पर कोई नहीं था। उन्होंने चाय बनाई और खाने का कुछ सामान लेकर समीरा के पास बैठ गईं। समीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे आप क्यों परेशान हुई, मैं घर जाकर बना लेती। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, आज चाय मेरे साथ पी लो। वैसे भी तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सरोज ने चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। समीरा थोड़ी असहज होकर बोली, जी कहिए, तुम दोनों कब से इस तरह रिलेशनशिप में हो? उन्होंने पूछा। जी लगभग 1.5 साल से, समीरा ने कहा। कोई खास कारण ऐसे रहने का? सरोज ने पूछा। नहीं आंटी, शादी को लेकर हमारे विचार एक जैसे थे। हम शादी करना ही नहीं चाहते, इसलिए हमने ऐसे ही साथ रहने का फैसला किया। समीरा एक सांस में बोल गई। तुम्हारे माता पिता को पता है? नहीं, इस बार समीरा धीरे से बोली। ओह, तब तो ठीक नहीं, सरोज ने कहा। मतलब? समीरा ने चौंक कर पूछा। देखो समीरा, मैं बहुत सोच विचार करके तुमसे इस विषय पर बात कर रही हूँ। मेरी किसी भी बात को अन्यथा मत लेना। अगर ठीक लगे तो समझने की कोशिश करना। तुम एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छी नौकरी कर रही हो। तुम्हारे माता पिता ने बहुत भरोसा करके तुम्हें यहाँ अकेले रहने दिया है। सोचो जब वे जानेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा, उनके विश्वास को भी ठेस पहुँचेगी। पर क्यों आंटी, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम शादी करें या ना करें? लोगों को हमारा रिश्ता स्वीकार करना चाहिए, समीरा ने तर्क देते हुए कहा। सरोज बोली, फ़र्क तो पड़ता है। अगर शादी की होती तो अपने रिश्ते को इस तरह छुपाना नहीं पड़ता और ना ही किसी से झूठ बोलना पड़ता। सच पूछो तो इस रिश्ते का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई सम्मान। तुम दोनों की अपनी कोई पहचान तक इस रिश्ते में नहीं है। किसी से परिचय कराना हो तो क्या कहकर करवाते हो? सरोज के एकाएक पूछे गए इस प्रश्न से समीरा खामोश हो गई। उन्होंने आगे कहा, हिमांशु को तो छोड़ो, उसका इस रिश्ते से कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना ही कोई उसे कुछ कहेगा, पर तुम सबकी नज़रों में अपना सम्मान खो बैठोगी। तुम्हारी पहचान एक बिन ब्याही लड़की की होकर रह जाएगी। अपनी आंखें देखो, कोई चमक नहीं इनमें, बस एक खालीपन है, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर तुम्हारी आंखों में कोई सपना नहीं और हो भी नहीं सकता। यह रिश्ता बस नाम मात्र का है, थोड़े दिन का आकर्षण है। ना तो तुम एक दूसरे पर अधिकार दिखा सकते हो और ना ही माता पिता बनने का सुख पा सकते हो। फिर इस रिश्ते का क्या अर्थ? अब तक चुप बैठी समीरा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, बोली, अब मैं चलती हूँ आंटी, हिमांशु आता होगा। सरोज भी खड़े होकर बोली, लगता है मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, पर समीरा, एक माँ होने के नाते तुमसे कह रही हूँ कि मेरी बात पर विचार करना। इस आधे अधूरे से रिश्ते का भविष्य क्या है? अगर कल को हिमांशु तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ चला गया तो क्या करोगी? समझदारी इसी में है कि अब अपने अपने घर बात करके इस रिश्ते से निकल शादी के बंधन में बंध जाओ, ताकि जीवन का पूरा सुख ले सको। मेरी भी 2 बेटियां हैं, इसलिए मैं एक माँ की तकलीफ़ समझ सकती हूँ। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा, ये एक बार ज़रूर सोचना। बिना कुछ बोले समीरा घर चली गई। सरोज की बातों से उसके मन में घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। उनके शब्द कानों में गूंज रहे थे। आईने के सामने खड़े होकर उसने कई बार अपनी आंखें देखीं, पर कुछ समझ ना आया।
वह डर सी गई। रात में उसने हिमांशु से शादी के बारे में बात की। सुनते ही हिमांशु बौखला गया। यह क्या हुआ तुम्हें? कैसी बेतुकी सी बात कर रही हो? हमारे बीच यह शादी की बात कहाँ से आ गई? समीरा गंभीर होकर बोली। हिमांशु, मेरी माँ कई बार घर आने के लिए फ़ोन कर चुकी हैं। वो लोग मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैं उनसे अब और नहीं छुपा सकती, इसलिए कह रही हूँ कि हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। घर वालों को बता देते हैं, फिर वह जो फैसला करेंगे हम स्वीकार कर लेंगे, वरना कब तक इस तरह घर बदल बदल कर सबसे भागते रहेंगे। तो क्या इसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूँ? हिमांशु ने उसका मजाक उड़ाते हुए गुस्से से कहा। तो क्या सोचा है तुमने? समीरा ने पूछा। नहीं, मुझे अभी शादी वादी के झंझट में नहीं फंसना। अभी तो कैरियर में आगे बढ़ना है। हाँ, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, चाहो तो शादी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहकर हिमांशु सोने चला गया। बहुत दिनों बाद उस रात समीरा अपने कमरे में सोई। देर रात तक मन में द्वंद्व चलता रहा। सरोज की सारी बातें उसे अक्षरशः सही लग रही थीं। सचमुच एक आधा अधूरा सा रिश्ता ही तो है, जिसमें उसकी पहचान कुछ नहीं। सच ही कहा था आंटी ने, उसने मन ही मन सोचा। घबराकर उसने आंखें बंद कर लीं। सहसा माँ का मुस्कुराता चेहरा नज़र आया। हाँ माँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आज आपके जैसे ही एक माँ ने मुझे संभाल लिया। काफ़ी देर आत्ममंथन करने के बाद एक सही निर्णय लेकर वह सुकून से सो गई। सुबह आँख खुली तो हिमांशु ऑफिस जा रहा था। जाते जाते बोला, समीरा, मैं डुप्लीकेट चाबी ले जा रहा हूँ। अगर कहीं जाना हो तो मैसेज करके बता देना। उसने दरवाज़ा बंद किया। फटाफट ऑफिस में छुट्टी के लिए बात की। सारे काम निपटाकर मोबाइल उठाया ही था कि माँ की कॉल आ गई। कैसी हो माँ? उसने स्पीकर ऑन करते हुए कहा। क्या समीरा, इतना फ़ोन किया, जवाब ही नहीं देती हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था। आज पहली बार उसे माँ की डांट अच्छी लग रही थी। अच्छा, तेरी छुट्टी का क्या हुआ? ना मिली हो तो हम लोग वहीं आ जाते हैं, माँ ने कहा। नहीं नहीं माँ, मैंने छुट्टी ले ली है, मैं आ रही हूँ। अच्छा, कब आएगी? माँ ने चहक कर पूछा। आज ही निकल रही हूँ, शाम 5 बजे की फ़्लाइट है, समीरा ने बताया। उसने जल्दी से सामान पैक किया और फ्लैट से बाहर आ गई। सरोज बाहर ही खड़ी थीं। समीरा को सामान लिए देख पूछा, कहाँ जा रही हो? समीरा ने हाथ जोड़कर कहा, घर जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से मेरी आंखों पर पड़ा भ्रम का पर्दा हट गया। आपने ठीक ही कहा था, इस आधे अधूरे रिश्ते में मेरी कोई पहचान नहीं। हिमांशु शादी के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। सरोज ने बेस्ट ऑफ लक कहते हुए उसके सिर पर हाथ रखा तो वह थैंक यू आंटी कहती हुई उनके गले लग गई। आंसू की कुछ बूंदें उन्होंने कंधे पर महसूस की। समीरा जल्दी से पलटकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। सरोज की आंखों में भी खुशी के आंसू थे कि आज उनके छोटे से प्रयास ने एक भटकी हुई बेटी को सही राह दिखा दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें।